हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ इन दोनों में फ्रेंड्स बेटर कौन होता है या किन्हें है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या किन्हें ईटीएफ्स में करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे ही आप अपने फाइनेंस के नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, पर्सनल फाइनेंस के नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही आप है जो वेल्थ एक्यूमुलेट करते रहेंगे और देखेंगे आपकी जो है जो कंडीशंस हैं बेसिकली फाइनेंस लेवल पे आपकी इंप्रूव हो रही है। यस फ्रेंड्स, ये मैंने खुद पे ही अपनाया है। पहले मैंने स्टडी करी, स्टडी के साथ भी मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे इसको इन्वेस्टमेंट करता रहा और अब फ्रेंड्स मैं अपने आप को चेंजेस देख सकता हूँ फ्रेंड्स। यस एंड फ्रेंड्स, जैसे ही आपका है जो फंड बढ़ते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ में 2024 में कौन सा बेटर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी है जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना चाहिए कि उसमें रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है एंड रिस्क को अच्छे से समझते हुए ही इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट चॉइस। इन्वेस्टमेंट चॉइस, अब ये जैसे मैंने बताया कि ईटीएफ दो तरीके के होते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखता है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, सिर्फ आप मेरी वीडियो में बने रहिए एंड पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। 24 इन्वेस्टर फेस अ वैरायटी चॉइस ऑफ ऑप्शन इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ बहुत सारे ऐसे हमें जो है इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मिलता है एंड हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए बेटर कौन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ईटीएफ बेटर है एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर हो, लेकिन फ्रेंड्स ये सबको ही करना चाहिए अगर आप अपनी कंडीशंस को सुधारना चाहते हैं। तो सबसे पहले चल पड़ते हैं व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स पूल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू परचेज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटी। दे आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज एंड डाइवर्सिफिकेशंस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होती हैं, एक प्रोफेशनल के थ्रू मैनेज होती हैं। बेसिकली एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, उसमें कई लोग प्रोफेशनल जो उसको पढ़ लिख करके आते हैं उसमें काम करते हैं। ठीक है, उनके काम करते हैं, उनकी प्रॉपर एक टीम होती है। वे लोग हैं जो अच्छे से मैनेज करते हैं। उनका काम होता है जो आप जिस पर्पज़ के लिए आप उनको मनी दे रहे हो उनको बहुत अच्छे से यूज़ करके आपको बेटर है जो आपके जो रेट ऑफ रिटर्न है आप उनका बढ़ा सके। ठीक है, मेन पर्पस इनका यही होता है। तो क्या करते हैं, अब ये म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हैं और उन पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि लंबे टाइम पे बढ़ सके। और यस फ्रेंड्स, इसमें ये मत भूलिएगा कि ये जो है ये प्रोफेशनल के थ्रू मैनेज होते हैं। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं ओपन कर सकता। म्यूचुअल फंड्स ओपन करने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद ही कोई भी ओपन कर सकता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट चीज हुई। सेकंड चीज, अंडरस्टैंडिंग ईटीएफ। ईटीएफ क्या होती है फ्रेंड्स? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की जैसा ही है, ये भी प्रोफेशनल के थ्रू ही मैनेज होता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोफेशनल के थ्रू मैनेज नहीं होता है। बट फ्रेंड्स, वो जो हम म्यूचुअल फंड्स होता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या है, एक्टिवली मैनेज होते हैं। मतलब जो उसमें जो प्रोफेशनल रहते हैं रेगुलर बेसिस पे शेयर को परचेज एंड सेल कर रहे होते हैं। लेकिन ईटीएफ्स में ऐसा नहीं होता है कि रेगुलर बेसिस पे सेल परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स एक सिंपल है जो कॉपी एंड पेस्टिंग वाला काम करते हैं। कॉपी पेस्टिंग मतलब क्या करना कि मतलब ऐसे बहुत सारे जो फंड हैं वो लिस्टेड रहती हैं, जैसे निफ्टी 50 है, ये हमारा है जो ग्रुप ऑफ 50 कंपनियों की बनी पड़ी है। तो उसी को कॉपी करने के लिए, उसी को ट्रैक करने के लिए ईटीएफ बना दिया जाता है। जैसे ही निफ्टी 50 में कोई चेंजेस होगा वैसे ही सेम चेंजेस इसमें कर देते हैं। तो बहुत सिंपल होता है ये। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है प्रोफेशनल्स का। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा बने रहिए। मैं पहले थोड़ा सी एक्सप्लेन कर देता हूं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स बट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स। ये फ्रेंड्स जैसे कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक होता है उसकी तरह ही ट्रेड होता है। इसको आप पर डे बेसिस पे इसको परचेज कर सकते हैं, इसको है जो सेल कर सकते हैं जब भी मार्केट ओपन रहेगी। जैसे आप इंडिविजुअल स्टॉक के साथ करते हैं वैसे भी इसको भी कर सकते हैं। दे ऑफर लिक्विडिटी, लोअर एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्स एफिशिएंट। आप ये ध्यान से सुनिएगा, ये लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आप ज़्यादा ईजिली से मतलब ज़्यादा जल्दी इसको है जो अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कैश है तो उसको है जो अपनी है इक्विटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से परचेज एंड सेल कर सकते हैं, सेम टाइम पे हो जाता है। ठीक है, अगर मार्केट ओपन हो तो। लोअर एक्सपेंस रेशियो एंड टैक्स एफिशिएंट। ईटीएफ्स अलाउ इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल शेयर्स थ्रू आउट डे प्रोवाइडिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं की डिफरेंसेस। इन दोनों में मेजर जो डिफरेंस है वो क्या क्या है ये देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों में, जो कॉस्ट खर्चा लगता है, वो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंसेस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं आपको फंड के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। बस पहले मैं थोड़ा सा ये थ्योरी बना दूं ताकि आपको है जो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी मैं नॉलेज की वीडियो लाता रहता हूँ। एंड अगर आप नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा या लाइक कीजिएगा तो ये खो
जाएगा वीडियो और फिर वापस ये आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर का है, जो खर्चा लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें टीम लगी रहती है, तो उसमें जो खर्चा होता है ज़्यादा होता है, तो उसमें खर्चा होता है ज़्यादा होता है, और ETF में कम खर्चा होता है। टिपिकली चार्ज हायर मैनेजमेंट फीस। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स typically charge higher management fees and may have sales load, while ETF generally have lower expense ratio and no sales load, making them a more cost effective option for many investors। ETFs बहुत सारे इन्वेस्टरों के लिए बहुत सिंपल होता है, एंड ये काफ़ी सिंपल होता है, एंड प्लस आपको बहुत हाई चांस देता है कि जब मार्केट थोड़ा डाउन है तो आप सेम टाइम पे हैं जो इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकली परफॉर्मेंस कंपैरिजन। अगर हिस्टोरिकली में लंबे समय में अगर हमने कंपेयर किया है या कंपेयर किया गया हिस्टोरिकली में, तो क्या देखा गया है दोस्तों, व्हेन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ETF ऑफन आउट परफॉर्म म्यूचुअल फंड्स। ETF ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स को बीट कर देता है ड्यू टू देयर लोअर फीस एंड पैसिव मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें जो खर्चा होता है वो कम होता है, एंड वही खर्चा कम होता है अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो उसका जो बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और इसमें क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं हो रहा होता है फंड को, तो क्या होता है कि फीस बहुत कम रहता है इसमें। हाउएवर एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड कैन समटाइम डिलीवर हायर रिटर्न बेस्ड ऑन द मैनेजर एक्सपर्टीज। अगर किसी म्यूचुअल फंड में ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ है जिसकी मैनेजर की एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है, तो वो फ्रेंड्स वो कभी कभी है जो बीट भी कर सकते हैं ETF को, तो इन बातों को भी ध्यान रखा जा सकता है। इट्स एसेंशियल टू एवेल्युएट टू ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ ईच ऑप्शन बिफोर इन्वेस्टिंग। जब भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से जानिए, ठीक है। अब जितनी मैक्सिमम हो सकती है, एक सिंपल है जो मैं बोलूँ, अगर एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि मैं निफ्टी बीज के ऊपर जाके इन्वेस्ट करने वाला हूँ। निफ्टी बीज एक ETF है, अगर मैं उस पे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो मैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखूंगा, बहुत सारे ब्लॉग देखूंगा, तब उसके बाद में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये बिगिनर के लिए है। एंड टैक्स इम्प्लीकेशन, जैसे कि ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि ETF टैक्स एफिशिएंट ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन फंड्स। ठीक है, conclusion, making informed conclusion, both mutual funds and ETF are unique advantages and challenges, understanding their differences is। देखिए, कोई भी दोनों के अपनी अपनी खूबियां और अपनी अपनी खामियां हैं, दोनों में से कोई किसी में भी अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से उस फंड के बारे में जानिए और सीखिए, तभी जा करके कोई डिसीजन लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं थोड़ा वीडियो में, आप चलते हैं प्रैक्टिकली लेवल पे, इसमें हम सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर आपके इसकी CAGR रिटर्न्स देखेंगे काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन पॉइंट वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी जो एग्जिट लोड है, जब आप इस फंड से निकलेंगे तो आपको 1% है जो भी आपकी प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, 1% आपको सीधे है जो ये डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जब भी आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 इन्वेस्ट किया तो 1000 का 0.87% एक्सपेंस रेशियो खर्चे में हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो आपको ये खर्चा है फ्रेंड्स, जब भी ये, और ये हमेशा जो NAV होता है ये माइनस करके एक्सपेंस पर डे में आता है, तो ये एक्सपेंस होता है, ये जो रेगुलर है, जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये हमारा खर्चा लगता रहता है, ये और ये दोनों खर्चे हमें लगते हैं। ठीक है, किसको लगते हैं? एक इन्वेस्टर्स को लगते हैं। तो इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत होनी चाहिए जब भी आप किसी में है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ETF की बात करूँ तो ETF देखिए, एक निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 है। ये क्या करता है, ये निफ्टी 50 में जो कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है उसको बस कॉपी पेस्ट कर रखा है और कुछ नहीं करता है। इसका काम है इसको ट्रैकिंग करना। निफ्टी 50 में कोई भी चेंजेस होगा, इसने अपने फंड में चेंजेस कर देना, तो इसमें कोई एडिशनल दिमाग नहीं लगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये लोग है जो अपने बेसिस पे अच्छी कंपनियां ढूंढते हैं और उसके बाद चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कंपनियां देख रहे हैं ये लोग, इन लोगों को अगर किसी कंपनी में ऐसा लगा किसी के परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए तो वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किसी का घटा देना चाहिए तो वो घटा सकते हैं। ये है जो डिसीजन ले सकते हैं ये लोग इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। जितना निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है जैसे चल रहा है उनको वही वैसे करना चाहिए, करते हैं। तो ये देखिए, इनका एक्सपेंस रेशियो 0.04% है। ठीक है, तो आप ये समझिए सिर्फ यही खर्चा है फ्रेंड्स, और कोई खर्चा नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जिट लोड भी है, एक्सपेंस रेशियो भी है, एंड एक्सपेंस रेशियो का भी जो आपने देखा कि एक्सपेंस रेशियो कितना 0.87, 0.04, जो कि कितना कम है। ठीक है, तो अगर आप बहुत वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए कि किसी की वैल्यू 1 CR हो गई, 1 CR पे 1% देखिए और एक्सपेंस रेशियो आप देखिएगा और यहाँ पे फिर 0.04 कैलकुलेट कीजिएगा, आपको सिंपली है सामने से खुद से डिफरेंसेस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होने के कारण, और ये लोग ज़्यादा है जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, सिंपल रहते हैं, लॉन्ग टर्म में रहते हैं, इसी के लिए ये जो क्या होता है, जो हमारा ETF होता है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाता है म्यूचुअल फंड में ओवर लॉन्ग टर्म में। बट अगेन थोड़ा बहुत इसका अवेयरनेस होना चाहिए, जो अगर ETF में इन्वेस्ट में थोड़ा बहुत पर्सन को ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे जा करके परचेज करूँ। ठीक है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये डायरेक्ट ट्रेड ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेड हो रहा होता है, वहीं से खरीद बिक्री होती है। अब ये देखिए, निफ्टी बीज क्या है, ये हमारा जो है फंड है जिसके जो ETF है। अब इसको खरीदना है तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको परचेज कर सकता हूँ। 279 रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो फ्रेंड्स ये 0.09% यही चार्ज लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। मान लीजिए मैंने इसमें 100 क्वांटिटी करें तब जाके इसमें 33 रुपये और समथिंग कुछ GST लगा करके है या नहीं लगा के, वो नहीं यहाँ पे ब्रेकअप है तो वो नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पे बस यही मिनिमम चार्ज है, 1000 क्वांटिटी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाकर के तभी जाकर के मात्र इतना हो रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट इसका मिलता है। आप इसको रेगुलर
बेसिस पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स आपका ETF। ठीक है, एंड इसी तरीके से देखिए हैंग्स एंड वीज है, ये जो है चाइना के ETF है, HDFC क्वालिटी का है, ऐसे बहुत सारे ETFs हैं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी सारे होते हैं। आपको फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से लेना चाहिए एंड उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है फ्रेंड्स आपकी है जो नॉलेज के पे जितनी ज़्यादा आप काम करते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलता है। एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं पर्सनली ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसमें, ETFs में। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल है, लेकिन जरूरी नहीं है जैसे पर्सनल जिनका है सबका वैसे ही होना चाहिए। एक्चुअली मान लीजिए आज मुझे दिखा कि निफ्टी 50 में बहुत अच्छी गिरावट आई है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी का काम करता है, तो मैं उसमें सस्ते में थोड़ा खरीद सकता हूँ, रियल टाइम में खरीद सकता हूँ। लेकिन इसमें मान लीजिए मैंने परचेज करने के लिए भी दे भी दिया, तो आज मेरी जो परचेज हो गया एंड में होगी, तो फिर जा करके उसकी है जो उस रेट पे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि क्या रेट दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें दिक्कत होती हैं म्यूचुअल फंड्स में, और वो चीज़ें दिक्कत नहीं होती है निफ्टी 50 में, वो आपको सामने सारी चीज़ें हैं ETFs में वो दिख रही होती हैं। तो ये है फ्रेंड्स डिफरेंसेस, और इसीलिए आपको ये सारी जानकारी होना चाहिए। आई होप मेरी इस वीडियो से, मेरी इस एफर्ट से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अच्छा सीखने को मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर।